हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए जो कि चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक एक पॉइंट, अगर एक एक पॉइंट समझ में आया तो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हो सवालों को, ठीक है। और जो भी छात्र नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स के ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं MCQ, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। जो हमारी सीरीज चल रही है वो 5 तारीख से चल रही है। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करें चित्रकला के, हम 120 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि करा रहे हैं लगातार आपके लिए MCQ। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान के सही, हिंदी के सही, अन्य सब्जेक्ट जो हैं अपनी विषय हैं आपकी, उनसे हम जितने बार इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं उनको हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बाकी आप सब समझदार हैं छात्र व छात्राएं, तो अपना ही चैनल समझें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है और अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार व सपोर्ट बनाएं चैनल पर, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 चैप्टर है 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन संख्या हमारा 6वां है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है, उनमें हमने अन्य क्वेश्चन पर चर्चा की है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 6वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, यानी जो आधार का व्यास है वो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, यानी स्तंभ बना है वो लोहे का बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम होता है। और यहाँ पाई का मान कितना लेना, पाई का मान 22/7 नहीं लेना, क्या लेना है, 3.14 लीजिए, ठीक है। सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3.14 लेना है, ठीक है। तो हमने इस सवाल के अकॉर्डिंग हमने ये आकृति बना ली है इसके अनुसार। तो हमें सबसे पहले दे रखा है 220 सेंटीमीटर का एक क्या है, एक हमने बनाया क्या, बेलन बनाया। इसी बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है, इसकी 220 है। और जो बात करें बड़े वाले का व्यास, व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक वाला व्यास, या यहां से यहां तक बात करें, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कितना, 24 सेंटीमीटर है। त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। और छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाला कितना है, छोटे वाले का व्यास है कितना, यहाँ व्यास नहीं दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है कितना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो बात करेंगे ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ओके। ये 3 बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, एक एक पॉइंट, ठीक। अब हम यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान का मतलब इसमें कोई मतलब तेल सही या कोई मतलब लिक्विड सही अगर इसमें अंदर भरा जाता है, तो जब भरा जाएगा तो हमेशा आयतन यानी द्रव्यमान और आयतन एक ही बात होता है। तो हमें ये पूरी आकृति में क्या लगाना है, पूरी आकृति में हमें आयतन का फॉर्मूला लगा देना है, जो कि बेलन का लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे क्या, ये लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, पहले बेलन की ऊंचाई, इसे h से यानी हाइट होता है तो h से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पहले लिया तो पहला h1 लिख लेंगे, h1 लिख लिया। इसकी दी है कितनी, 200
220 सेंटीमीटर दिया, कितना 220 सेंटीमीटर दिया है, तो वो लिख लेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो पा रही है। अब हमें क्या दिया है, अब हमें यहाँ पे 24 सेंटीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास लिखेंगे यहाँ पे, व्यास डी से दर्शाते D1 लिख लेंगे, व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। और हम यहाँ से त्रिज्या कर लेंगे, ठीक है, त्रिज्या निकालना है क्योंकि त्रिज्या का ही प्रयोग होता है ज्यादातर इसमें। तो 24/2 होगा, तो 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, काट करके समझ लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे वेलन की बात करेंगे, तो दूसरा अध्यारोपित है अन्य वेलन ये वाला, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या में 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इतनी बात, इसको भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे बेलन की ऊंचाई यानी H2 से प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है। ऊंचाई कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पे, जो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। और यानी त्रिज्या R2 से प्रदर्शित कर देंगे, R2 से कितना दिया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है, इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो इस आकृति में हमें दो दिखाई दे रही है आकृति, बेलनी, यानी एक ये बेलन है और एक ये बेलन है, दोनों बेलनी। और ये क्या है, ठोस स्तंभ, सॉरी लोहे का स्तंभ है, क्या ये लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इसी स्तंभ का क्या करना है, हमें आयतन निकाल लेना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन, यहां लिख लेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन। और ये जो स्तंभ का आयतन निकालना है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, यहां लिख लेंगे पहले बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है। जो दोनों बेलनों का आयतन है उसे जोड़ना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें प्राप्त हो जाएगा संपूर्ण जो आकृति है उसका आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लगाने वाले हैं क्या, फॉर्मूला लगाने वाले हैं आयतन वाला। तो आयतन वाला फॉर्मूला क्या आता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, क्या होता है पाई R स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, और H1 लिख लेंगे क्योंकि हमें पहले का बात कर रहे हैं, पहला लिख लेंगे, ठीक है। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरे वाले में भी सेम लगाएंगे, पाई R स्क्वायर H होता है 2 लगा लेंगे और H2 लगा लेंगे, ठीक है। अब हम मान रख लेंगे जो हमें दिया है, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले बात करेंगे, तो यहां से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, क्या पाई कॉमन लेने से हमारे पास क्या बनेगा, R1 का स्क्वायर गुणा H1 प्लस R2 का स्क्वायर गुणे का कितना H2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो पाई का मान 3.14 लगा लेते हैं, ठीक है, 3.14 लगा लिया। अब यहाँ क्या करने वाले, R1 की जगह R1 का मान कितना है हमारा 12 दिया है, तो 12 यानी 12 का वर्ग कर लेंगे, बड़ा कोष्ठक यूज कर लेंगे, ठीक है। और गुणे का H कितना है, H है 220, कितना है 220 है, प्लस का R2 कितना, R2 है हमारे पास कितना 8 है, तो 8 का वर्ग कर लेंगे, 8 का वर्ग गुणे का कितना H2 कितना है, H2 हमारे पास देखेंगे तो H2 कितना है, H2 है 60 लिख लेंगे 60, ओके। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 3.14 लिखेंगे, और 12 का वर्ग 144 होता है, और 220 है ऊंचाई, 8 का वर्ग 64 होता है, 60 हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका 31,680, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 31,680 आएगा, तो 3.414 लिखेंगे और लिखेंगे 31,680, कितना आ जाएगा 31,680 आ जाएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 144 और 220 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 31,680 आ जाएगा। प्लस का इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 लगा लेंगे, 6 चौके 24 का
हो जाएगा कितना, 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 6 छिंग 36 और 2 38 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3840 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ते हैं अब। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो 3.14 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ते हैं तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। 4 और 8 12 का 2 आ जाएगा, हासिल लगा 1। 8 और 6 14 और 1 15, हासिल लगा 1। 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा, और 1 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो 35,000 कितना 520 आ जाएगा, इतना जो कि हमारा घन सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने ये आयतन निकाल लिया दोनों का, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने आयतन निकाल लिया दोनों का, ठीक है। क्या निकालिए, आयतन निकालिए। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें जो दिया है उसको लगा लेना है। क्या ये हमने आयतन लगा मतलब निकाल लिया। अभी ये आंसर नहीं है, अभी क्या कह रहा है, अभी जो कह रहा है कि जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, यानी कितना 8 ग्राम है, ठीक है। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है। तो हमें चेंज करना है, हम यहां लिख लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन बराबर कितना है 8 ग्राम है। कितना 8 ग्राम दिया है, 8 ग्राम दिया है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। एक किलोग्राम में चेंज करना है। क्या किलोग्राम में चेंज करना है, तो हमारा जो आएगा किलोग्राम में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8/1000 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। 8/1000 किलोग्राम आ गया। इतनी बात क्लियर। यानी सेंटीमीटर क्यूब आयतन दे रखा था, यानी 1 सेंटीमीटर का आयतन कितना दे रखा था 8 ग्राम, ठीक है। तो इसको हमने इस चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसमें रख देना है, ठीक है, इसमें रखना है, तो यहीं रख देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.14 गुणे का कितना, गुणे का 35,000 कितना 520 हो जाएगा, गुणे का 8 कितना 8/1000 लिख लेंगे। कितना 8/1000 लिख लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1,11,532 आएगा। इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 1,11,000, सॉरी यहां से लिख लेते, ठीक है, यहां से लिखेंगे, ठीक, यहां से, ओके। 1,11,532 कितना 1,11,532 आएगा। किसका मल्टीप्लाई 3.14 यानी 0.8 भी आएगा। कितना 0.8 भी आएगा, ठीक है। तो 1,11,532.8 3.14 का गुणा अगर इसमें कर रहे होते हैं तो इतना ही आता है, ठीक है। और हम 8 से गुणा करके बट्टे का कितना लिख लेंगे, बट्टे का 1,000 लिख लेंगे। कितना 1,000 लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर। इसको काटेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 आ जाएगा। हासिल लगा कितना, हासिल लगा, या इसको ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जगह बची हुई है, इस जगह में आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं कितना 1,11,532 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, ठीक है। 0.8 और गुणे का 8 वटे कितना करेंगे, वटे हमारे पास 1,000 दे रखा है। बराबर का कितना आ जाएगा, बराबर का यहां कर लेते हैं, ठीक है। 8 8 64 का 4 हासिल लगा कितना 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 हासिल लगा कितना, हासिल लगा कितना 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26 हासिल लगा 2, 8 पंजे 40 और 2 42 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8, ठीक है। बट्टे का 1,000 आ जाएगा, बट्टे का कितना 1,000 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हम 1,000 से भाग देंगे और एक स्थान ये पॉइंट लगा हुआ है यहां लगा लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हम 1,000 से भाग दे रहे होते हैं तो यही संख्या सेम उतार लेंगे। इतनी 8 9 22 22 6 2.8 उतार लेंगे, ठीक है। इतना उतारने के बाद इतना ही सेम, ठीक है। अब यहां से 1 2 3 3 स्थान ये और एक 4 4 स्थान लगा देंगे। 1 2 3 4 यानी यहां पे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 892.2628 किस में आ जाएगा,
किलोग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इतना बात अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। हमें यही ज्ञात करना था, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा उसके तरफ बढ़ते हैं और उसे भी अच्छे से समझते हैं। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट समझना है तो ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट रहते हैं। तो उन सवालों को समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। तो ऐसे ही निरंतर देखते रहें वीडियो। तो आइए अब हम बिना समय गवाए जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8वां है, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्या है? बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो गोला के आकार का मतलब भाग है उसका व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है, जिसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं, यह मानते हुए कि उपर्युक्त मापन आंतरिक मापन है। और जो पाई बराबर यूज करना है वो क्या करना है? पाई बराबर 3.14 यानी पाई का मान 3.14 यहाँ पे लगाना है, 22/7 नहीं लगाना है। ठीक है, तो पूरे सवाल का मतलब यह है कि एक बर्तन है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सवाल कह रहा है उसी के अनुसार हमने ये आकृति बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यही कह रहा था कि एक गोलाकार है बर्तन है, यानी कांच का बर्तन है, जिसकी जो गर्दन है, ये गर्दन दिखाई दे रही है, वो किसके आकार की है? बेलन के आकार की है। और नीचे वाला जो भाग है वो गोला आकार के, यानी गोला के आकार का है। तो ये बर्तन में जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन हमें पहले से दे रखा है, कितना मतलब कह रहा है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, घन सेंटीमीटर में दिया है। एक बच्चे ने इसको मापन किया है इसका। ठीक है, मापन करके इतना निकाला है। और फिर कह रहा है कि क्या जो बच्चे ने मापन निकाला है 345, क्या ये सही है उत्तर उसका या नहीं सही है, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमें सवाल को हल करना होगा। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट क्लियर करना है। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेलन के आकार का हमें दिया है, क्या भाग दिया है, उसका त्रिज्या लिखेंगे, फिर उसकी ऊंचाई लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां इसको हल कर लेते हैं। तो जो दिया है उसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पे बेलनाकार भाग का व्यास बराबर, जो बेलन के आकार का है उसका व्यास हमें दिया है कितना? ये जो कह रहा है व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या वाला सूत्र, तो 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब यहां तक जो यहां से यहां तक वाला भाग आएगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है, व्यास है, यहां से यहां तक क्या व्यास कहलाता है। ठीक है, और व्यास हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दूना होता है। तो त्रिज्या आधी हो गई, यानी 2 का 1 हो गया सेंटीमीटर, इतना क्लियर हो गया। तो हमें व्यास दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर लिख देंगे हमें जो दिया है। ठीक है, अब हम त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या को R1 से प्रदर्शित कर देते हैं। क्या? त्रिज्या को R1 से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी R बराबर त्रिज्या होता है, रेडियस होता है अंग्रेजी में, इसलिए R से प्रदर्शित करते हैं उसे। ठीक है, तो 2/2 करेंगे तो एक बार कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे आशा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कहने वाले हैं आगे, जो है हमारे पास जो दिया है जिसकी लंबाई का मतलब ऊंचाई, लंबाई है, ऊंचाई एक ही बराबर होता है, तो यहां से यहां तक की कितनी दे रखी है? जो बेलन के आकार का भाग है उसका। ठीक है, तो यहां ऊंचाई लिख लेंगे कितना? ऊंचाई इसको H1 से प्रदर्शित कर देंगे, हमारे पास कितना? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास ये जो नीचे वाला भाग लगा हुआ है ये एक्चुअली क्या है? गोले के आकार का दिया है। तो हमें एक भाग हमारे पास बेलन है, दूसरा भाग क्या है? हमारे पास गोला है। तो बेलन प्लस गोला मिलकर के पूरी आकृति बन जाएगी जो कि कांच वाली है। इस आकृति में पानी भरा हुआ है पहले से, और एक बच्चे ने इसकी जांच की है तो उसने जो इसका आयतन निकाला है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये आंसर इसका जो बच्चे ने परीक्षण किया है, जो मापन किया है, उसका आंसर सही है या नहीं सही है। ठीक है, उसके निकालना है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहां हम बेलन का लगा दिया। अब हम यहां पे लिखेंगे क्या, गोलाकार भाग की, यहां दे रखा है क्या, व्यास दे रखा है, गोलाकार भाग का व्यास लिख लेंगे यहां पे, का व्यास। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है हमें जो है कितना दिया है, व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित कर लेते हैं, 8.5 बटे का 2 लिख लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर इतना ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो आकृति है, संपूर्ण कांच का जो वो है, जो बर्तन है, उसका आयतन निकालेंगे। लिखेंगे क्या, कांच के बर्तन का आयतन। कांच का बर्तन है ये, तो कांच के बर्तन का आयतन लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें दो चीज शामिल है। एक तो क्या शामिल है, एक तो हमारा बेलन शामिल है, तो बेलन का आयतन लगाएंगे वाला फॉर्मूला, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया, प्लस गोले का आयतन। ठीक, इतनी बात मुझे आशा है एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छे से इसलिए समझेंगे क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो आप एग्जाम में आसानी से कर जाओगे सवाल, कोई भी सवाल सही। मेरा पर्पज ये रहता है कि जल्दी से पढ़ा के नहीं, जल्दी से पढ़ाने नहीं होता है कि जल्दी जल्दी बता जाऊँ, सवाल को समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा है तुम्हारा। इसलिए मैं थोड़ा धीरे समझाता हूँ, और थोड़ी वीडियो इसलिए बड़ी होती है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता हुआ चलता हूँ। मुझे पता है कि अगर बच्चा यहाँ पे सब तरह के बच्चे होते हैं, जैसे नॉर्मल भी होता है, कम होशियार भी होता है, होशियार भी होता है, इस प्रकार से हमें समझाना होता है, क्योंकि हर बच्चे ये समझ में आना चाहिए। क्या, हर बच्चे ये समझ में आना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जो है इसको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाती है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे से करने वाले बेलनाकार भाग का क्या आयतन लगाएंगे। तो बेलना यानी बेलन का जो है आयतन होता है वो हमारे पास होता है क्या, वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है आपका गोले का आयतन वाला फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे बड़ा आर लिखा है, इसलिए बड़े आर से दर्शाया, इसलिए बड़ा आर ही लिख देंगे, बड़े आर का क्यू। ठीक है, इतनी बात मुझे आशा है पूरी कि अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, अच्छे से एक एक पॉइंट। ठीक, अब यहाँ से हम लगाने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। तो पाई का मान क्या लगाना, पाई का मान 3.14 ही लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये 3.14 लगाना है, 3.14 लिखेंगे। गुणे का आर, आर की जगह यानी त्रिज्या है हमारे पास, त्रिज्या कितना है इसका, तो इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लगाएं, 1 गुणे का 1 गुणे का कितना, गुणे का हमारे पास इसकी ऊंचाई कितना 8 है, तो 8 लगाएंगे यहाँ पे, प्लस का 4/3 लगाएंगे, गुणे का पाई की जगह 3.14 लगाएंगे जो हमें पहले दिया है उसमें। और यहाँ पे ध्यान रखना है आर, ये वाली आर नहीं लगा देना है, सॉरी ये वाली एक नहीं लगाना, ये वाली नहीं लगाना है, क्या लगाना है, जो हमारे पास गोले का व्यास दिया था, त्रिज्या का आधा होता है, मतलब दूना होता है व्यास, और व्यास की त्रिज्या आधी होती है, इसलिए हमने 8.5/2 लिख लिया। इसलिए 3 बार लिखना है क्योंकि आर का पावर 3 है यहाँ पे, तो क्या लिखना है 8.5/2 गुणे का 8.5/2 लिखना है, और गुणे का 8.5/2 लिखना है, इतना लिखना है। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से काट लेना है, 2 दूने 4 और 2 से ये 2 कट जाएगा, कट गया, इतनी बात। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो हम गुणा करेंगे तो पहले 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 ही आने वाला है, 8 का गुणा 1 में करें, फिर 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 8 का गुणा करेंगे किसमें, 4 में, 8 की 32 का हो जाएगा 2, हासिल लगा 3, 8 ही कम 8, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, हाँ 8 और 3 11 होता है, हासिल लगा 1, 8 या 24 और 1 25 हो जाएगा। तो 2 स्थान है तो 2 स्थान यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 25.12 हो जाएगा। इधर वाले अंक होते एक एक करके पढ़े जाते हैं, ध्यान रखना है, ये नहीं कि मतलब 25.12 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है 25.12 पढ़ना है। ठीक है, तो 8 ही कम 800 की 32 हासिल लगा 3, 8 ही कम 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, ये सही है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा करेंगे सबका। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, इसका गुणा करेंगे तो 614.125 आएगा। क्या आएगा, इसका सबका गुणा करेंगे तो 614.125 आएगा। किसका, इन सब का 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5 करेंगे तो 614.125 आएगा इसका गुणा करने पर। ठीक है, बटी का कितना आएगा, मतलब सॉरी गुणे का कितना आएगा 3.14 करेंगे, और बटी का कितना करेंगे, बटी का कर देंगे 2 तिया 6, 2 बचा और 3 बचा, 2 तिया 6 हो जाएगा 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम आगे गुणा करने वाले हैं, तो जब आगे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको लिख लेते हैं 25.12 लिख लेते हैं, प्लस का 25.12 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1900 कितना आएगा, 1928 आएगा, 0.3525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन सब का गुणा यानी 614.125 गुणा 3.14 करेंगे तो इन सब का गुणा आएगा कितना, 1928.3525 आएगा। और बटी का कितना लिखिए, बटी का हम लिख लेंगे 6, बटी का कितने लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक है, अब हम 6 का भाग देकर के करेंगे आगे सॉल्व। तो 25.12 लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे 19 में, 6 तिया 18 बचा कितना 1, 12 हो गया, 6 दूने 12 कुछ नहीं बचा, यहाँ 8, 6 का भाग 8 में देंगे, 6 कम 6 बचा कितना, बच गया 2, 23 हो गया, और 6 तिया 18 बचा 5, 55 हो गया, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54 हो जाएगा, 55 बचा तो 6 नेम 54 हो जाएगा। हासिल 1 बचा, 6 दूने 12 कुछ नहीं बचा, और ये इतना ही रखेंगे, इतना ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना ही रखेंगे। कितने बार गया, ये गया 321.392 बार गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका आप जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जोड़ेंगे कितने, 321.392 में जोड़ेंगे कितना, 25.12 और 0 जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 9 2 11 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं है, और ये हो जाएगा कितना 5, 1 और 5 6, और 2 2 4 और 3 कितना आया 346.512 कितना है 346.5 मतलब 12 आया। तो इसका सबका जोड़ करने पर हमारे पास कितना आया 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। क्या सेंटीमीटर क्यूब आ गया, जो कि हमारा आयतन आ गया। क्या इसका आयतन इतना आया, कितना आयतन आ गया इसका 346.512 आया, जो कि यहाँ पे जो सवाल में कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि इसका आयतन उसने चेक किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर निकाला, यहाँ पे क्या आ रहा है 346.512 आ रहा। तो ये जो है इसका कथन क्या है, इसका कथन ये है ये असत्य है, यानी सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे हमने अच्छे से एक एक पॉइंट से समझा। ये कह रहा था ये नहीं आया इसलिए नहीं आएगा, अगर ये बराबर आ जाता 345 आ जाता, यहाँ पे 345 आ जाता, तो इसका कथन क्या है, जो बच्चे का कथन था वो उसने समझा, मतलब चेक किया था, उसने सही किया था। नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चनों को हल किया, अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको मतलब जो है मैथमेटिक्स के ही नहीं ऑब्जेक्ट यानी एमसीक्यू कराते हैं, बल्कि अन्य सब्जेक्ट जो जैसे बात करेंगे क्या सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, और आपकी चित्रकला की बात करेंगे, साइंस यानी विज्ञान की बात करेंगे, इन सभी जो विषय हैं आपकी, उन सभी के हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मतलब वो AMR सीट होती है आपके, उस पर भरने के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों पर सभी जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से, तो उन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं 5 तारीख से। तो हमने जो वीडियो पढ़ी है आपकी वो जो है चित्रकला के हमने 4 पार्ट डाले हैं, जिसमें एक मतलब आपका बनाया क्या नोट्स वाला पार्ट डाला है, और एक आपका क्या डाला है, एक आपका मिल जाएगा वहाँ पे मतलब 3 पार्ट क्या बनेंगे, 3 पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। किसके 3 पार्ट प्रैक्टिस सेट के मिल जाएंगे, जो कि
आलेखन के हमने 1 से लेकर के 68 क्वेश्चनों पर चर्चा की, अच्छे समझाया। तो वो वीडियो जिन छात्रों ने नहीं देखे वो जाके जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। ऐसे ही आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हमने 4 से 5 पार्ट, वहाँ पे 4 पार्ट डाल दिए, चौथा पार्ट आज आ जाएगा। तो उन सभी पार्टों को जरूर देखना, उन सभी प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा सवाल का। अब यहाँ से आगे जो चैप्टर है, यहाँ से जो आगे वाला चैप्टर है आपका, कौन सा है आगे वाला चैप्टर है 13, तो उसको कराने वाले सॉल्व, जो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन, उन पर चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे लगातार आपको मैथमेटिक्स के। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।